क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 ट्रेड डिस्काउंट और इनवाइस प्राइस निकालनी है। लिस्ट प्राइस और रेट ऑफ डिस्काउंट दिया गया है। तो लिस्ट प्राइस दी हुई है, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया गया है, तो पहले डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट क्या होता है? जो लिस्ट प्राइस है उस पर जो परसेंटेज है वो डिस्काउंट होती है। 750 मल्टीप्लाई 4%, तो 750 मल्टीप्लाई 4% का नीचे 100 होता है। सिंपल कैलकुलेटर से कर लेंगे। 750 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 30। डिस्काउंट आ गया, ये आ गया डिस्काउंट। उसके साथ है इनवाइस प्राइस। तो जो इनवाइस प्राइस है, इनवाइस प्राइस, उसका फॉर्मूला है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस क्वेश्चन के अंदर जो दी गई है 750 है। डिस्काउंट जो है ये अभी हमने निकाला है 30, तो ये आ जाएगा जी 720। सिंपल से क्वेश्चन है भाई, पहले डिस्काउंट परसेंटेज के साथ निकालनी है और फिर फॉर्मूला लगा के इनवाइस प्राइस निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आगे बी वाला पार्ट है। लिस्ट प्राइस दी गई है और रेट ऑफ डिस्काउंट दिया गया है। पहले हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। 500 का 5% है। 500 इंटू 5%, 500 इंटू 5% का नीचे 100 लगता है। 20 से काटो तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 25। उसके बाद हमने निकालना इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस का फार्मूला है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये फार्मूला लगा के हम इनवाइस प्राइस निकालने लगे। तो इनवाइस प्राइस बराबर लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है 500 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 25, ये 475 आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप इधर लिख देंगे, यही वाला यहाँ पे। आगे सी वाला पार्ट है, उसमें भी सेम चीज़ है। तो पहले डिस्काउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट के लिए 7500। अब जो रेट है वो उसने में ऐसे दिया हुआ है 2 इंटू 1/2%। कन्वर्ट कर ले 2 टू 4 और 1 5/2, तो 2.5%। तो इधर आ जाएगा 2.5%। 2.5% का नीचे 100 लगता है। तो ये देखें 20 से काट दो चाहे, तो 75 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये आ गया 187.5। उसके बाद इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस उसका फॉर्मूला है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस जो हमें दी गई है 7500 है। ट्रेड डिस्काउंट ये हमने निकाला 187.5। माइनस कर लो, तो 7312.5 ये सी वाले पार्ट का हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, डिस्काउंट में सिंपल परसेंटेज थी, इसको करना था, और इनवाइस प्राइस में फार्मूला लगाना था। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, तो ये हमने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। इसमें कहता है फाइंड द लिस्ट प्राइस, इनवाइस प्राइस एंड कैश प्राइस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम।
में दिया क्या गया है जी सवाल में, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 640 का और रेट दिया गया डिस्काउंट का वो है 5%। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो मालूम करना है वो है लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस के लिए जो फार्मूला है वो है ट्रेड डिस्काउंट ओवर रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है वो दिया गया है 640 और रेट क्या है 5%। 5% को अगर मैं कन्वर्ट करूं डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो हैं तो 0.05, कैलकुलेटर से करके देख लें। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो 640 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आ जाएगा 12,800। ठीक हो गया, ये होगी पहली चीज़। अब उसके बाद हमें निकालना है कैश डिस्काउंट, या फिर कैश प्राइस निकालना है। तो कैश प्राइस का जो फार्मूला है वो है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। अब कैश प्राइस बराबर इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। अब ना तो डिस्काउंट है ना इनवॉइस प्राइस है, इसका मतलब है पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, फिर इनवॉइस प्राइस। तो ये बराबर आ जाएगी लिस्ट प्राइस ये जो भी निकाली हमने माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस ये हमने निकाली है 12,800, ट्रेड डिस्काउंट ये है 640, दोनों को माइनस कर लेते हैं। 12,800 माइनस 640, तो ये आ गई 12,160। तो ये आ गई इनवॉइस प्राइस, यहाँ रख देंगे इनवॉइस प्राइस 121.60। अब कैश डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, तो कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट तो ये कैसे निकाला जाएगा, जो इनवॉइस प्राइस होती है उसका परसेंट जो शुरू में उसने दिया हुआ रेट ऑफ डिस्काउंट 5%। तो ये कैलकुलेटर से ले लेंगे 121.60 × 5% का नीचे लगेगा 100, 121.60 × 5 इक्वल करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया जी 608। तो ये आ गया हमारे पास कैश डिस्काउंट, यहाँ रख देंगे 608, इन दोनों को माइनस कर लें, 121.60 माइनस 608 तो 11,552। लें जी क्वेश्चन नंबर ये था जी 2, उसका ए पार्ट जिसमें हमने लिस्ट प्राइस, कैश प्राइस, इनवॉइस प्राइस ये निकालना था।
तो ट्रेड लिस्ट प्राइस के लिए जो फार्मूला है ट्रेड डिस्काउंट बटा रेट डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद इनवाइस प्राइस निकालनी है, वो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगी। और फिर कैश प्राइस है इनवाइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, इस तरह ये भी माइनस हो गया। कैश डिस्काउंट नहीं था, उसके लिए हमने इनवाइस प्राइस का जो डिस्काउंट रेट दिया हुआ ना वो लेना होता है। ठीक है, तो ये होगा जी फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट बी पार्ट है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, ट्रेड डिस्काउंट 850 और रेट दिया गया है 4%। रेट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, 0.04 हो जाएगा ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला जो लिखा हुआ है मैं यही यूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़े। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास। ठीक है, तो बस डाटा हमने चेंज करना है, बाकी फार्मूला चेंज नहीं होएगा। तो ये आ गया जी, लिस्ट प्राइस बराबर ट्रेड डिस्काउंट बटा रेट ऑफ डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो हमें इस सवाल में दिया गया है वो 850 है और रेट जो है वो है 0.04। सिंपल डिवाइड बस करना है इसको, 850 तकसीम 0.04, तो ये आ गया हमारे पास 21,250। ठीक हो गया जी, लिस्ट प्राइस बराबर ट्रेड डिस्काउंट बटा रेट ऑफ डिस्काउंट, बस डिवाइड कर लिया। उसके बाद हमने क्या निकालना है, इनवाइस प्राइस। ठीक है, तो इनवाइस प्राइस का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो ये आगे लिस्ट प्राइस 21,250 और जो ट्रेड डिस्काउंट है सवाल के अंदर दिया गया 850, बस इनको माइनस करना है। 21,250 माइनस 850 तो 20,400 आ गया ये। ठीक हो गया, अब इस पे हमने कैश डिस्काउंट निकाल लेना है। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कैसे निकलता है, ये हमारा है इनवाइस प्राइस, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 4%, तो 0.04 है वो, इनको भी ज़रा कर लो मल्टीप्लाई 0.04, 20,400, ये आ गया 816। ठीक है, तो तीसरी चीज़ जो हमने निकालनी है वो कैश प्राइस है। तो कैश प्राइस बराबर इनवाइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवाइस प्राइस जो हमने निकाली है वो 20,400 है, कैश डिस्काउंट भी हमने निकाल लिया 816। भाई फार्मूले वही इसी सवाल में पुराने यूज़ होने हैं सारे, मैंने दोबारा नहीं लिखे। ठीक है, 19,584 आ गए ये। ठीक हो गया जी, सेम वही फार्मूले हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है। ठीक हो गया, अब जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें जो डिस्काउंट है वो 100 दी गई है और रेट जो है ना वो 10% है। तो इसी तरह करेंगे इसको भी। तो रेट जो है वो है 10%, कन्वर्ट कर लेते हैं पहले 100 डिवाइडेड बाय वो, अच्छा सॉरी 10 है, 10 डिवाइड बाय 100 तो ये आ जाएगा 0.1। तो जो पहली चीज़ हमने मालूम करनी है वो है जी लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस का जो फार्मूला है वो लिखा हुआ है हमने, ट्रेड डिस्काउंट बटा रेट ऑफ डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट जो है इस सवाल में हमें 100 दिया गया है और रेट जो है वो 0.1 हमने निकाला अभी। ठीक है, ये आपके सामने, तो 100 डिवाइडेड बाई 0.1 तो ये आ गया 1000। उसके बाद हमने निकालनी होती है जी इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस, इनवाइस प्राइस के लिए फार्मूला क्या है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट।
लिस्ट प्राइस जो भी हमने निकाली है 1000 माइनस डिस्काउंट इस सवाल में क्या है 100 है, तो ये आ जाएगा 900। उसके बाद हमें निकालना है कैश डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, जो इनवाइस प्राइस होती है उसके ऊपर रेट लेना होता है। रेट हमें 10% दिया हुआ है, वो है 0.1, तो ये 900 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये आ गया 90। तो लास्ट पे हमने निकालनी है कैश प्राइस, इसका फार्मूला इनवाइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। कैश प्राइस इनवाइस प्राइस जो निकली है वो 900 है, ट्रेड डिस्काउंट जो हमने निकाला है वो 90 है, ये 810 आ जाएगा। ले जी क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हमने इसमें हल कर लिए। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये है, कहता है अ मैन पेड 555, एक आदमी ने 555 रुपये दिए हैं एक रेडियो सेट के, जबकि उसको डिस्काउंट 7 into 7.5% मिला है। तो मार्केट प्राइस क्या है, यानी ठीक है सेलिंग प्राइस क्या है, कितने पे मिला उसको, यानी लिखा गया हुआ था, ठीक है। तो हमें नहीं पता कितने का था, तो लेट कर लेते हैं। कि लेट जो मार्केट प्राइस है हम कह लेते हैं वो एक्स है, ठीक है। तो अब बाय गिवन कंडीशन ये अगर मार्केट प्राइस है, इसमें से उसको डिस्काउंट मिला है 7 into 1/2% ऑफ एक्स। मार्केट प्राइस का 7.5% उसको डिस्काउंट मिला, उस कितने पैसे उसने पे किए 555, ठीक है। ये परसेंट ख़त्म कर लेते हैं, 2714 और 115 डिवाइडेड बाय 2 और फिर परसेंट का 100, तो ये आ गया हमारे पास 0.075। इक्वल 555। अब ये 1 है और ये है 0.075, 1 में से 0.075 माइनस कर देंगे, ठीक है जी। बेस सेम थी, इनके कोएफिशिएंट माइनस कर लेंगे, अब ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 0.925, तो ये आ गया 600, ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें बताया गया था कि एक मैन ने इतने पैसे पे किए, अगर उसको 7 into 1/2% डिस्काउंट मिला है। अब हमें मार्केट प्राइस नहीं पता थी, तो हमने लेट कर लिया कि वो एक्स है, और फिर इसको हमने प्राइस में डिस्काउंट माइनस करें तो ये पे किया है, कोएफिशिएंट माइनस किया, इसको हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज हम 1.5 कर रहे हैं। कहता है एक रेफ्रिजरेटर की मार्क्ड प्राइस यानी जो दर्शुदा कीमत है वो 12,000 है, उस पर 15% डिस्काउंट है। इफ़ ट्रेडर स्टिल गेंस, लेकिन वो जो बेचने वाला है उसको फिर भी 20% उस पर मुनाफा हो जाता है 15% देकर बिना। कॉस्ट प्राइस निकालें।
अब जो मार्क्ड प्राइस है वो है 12%, 12,000, और जो डिस्काउंट दिया गया है वो है 15%। पहले हम इससे इसकी सेल प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेल प्राइस के लिए जो हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर वो है सेल प्राइस। देखिए, एक सवाल को कई तरीक़ों से किया जा सकता है। सेल प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100 इंटू डिस्काउंट परसेंट ओवर 100, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस है 12,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज है 15 ओवर 100। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 100 माइनस 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12,000। ठीक है, यानी अगर सेलिंग प्राइस इतनी हो और डिस्काउंट इतना, मार्क प्राइस 12,000 हो, 15% डिस्काउंट हो, तो ये फार्मूला लगा के हमने क्या निकाली, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जो अगेन उसको गेन होता है, अब जो उसको प्रॉफिट है वो है 20%। सेलिंग प्राइस है 10,200। अब निकालना क्या, हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमने पहले भी फार्मूले ये किए थे, 100 इंटू सेलिंग प्राइस, 100 इंटू ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सेलिंग प्राइस है 10,200 ओवर 100 और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, 20। ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा ऐसे, 2 ज़ीरो साइड पे आ जाएंगे ऐसे, इनको ऐड कर लें, सिंपल डिवीजन का सवाल हो गया। 10,200 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हमारे पास 8500 आ गया जी। ठीक है जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें इसने हमें मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया था। पहले हमने डिस्काउंट निकाल लिया, उससे सेलिंग प्राइस निकल गई, और फिर हमने उसी को यूज़ करते हुए कॉस्ट प्राइस निकाल ली। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है टी शर्ट की मार्क्ड प्राइस 145 है, सेल प्राइस 100 है, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालो। ठीक है, डिस्काउंट रेट, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब मार्क्ड प्राइस तो है हमारे पास क्वेश्चन में 145, डिस्काउंट नहीं है, तो जो डिस्काउंट है उसका हमारे पास फार्मूला है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस सेलिंग प्राइस।
मार्क्ड प्राइस है 145, सेलिंग प्राइस है 100, तो ये आ गया 45। इसको यहाँ पर रख देंगे, मल्टीप्लाई 100। सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 4500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 145। तो ये आ गया हमारे पास 31 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी। डिस्काउंट रेट निकालना था, फार्मूला डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। यहाँ से डिस्काउंट निकाला, यहाँ रखा और सवाल हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है एक परचेजर है, कोई एक बंदा है, उसको 5% डिस्काउंट मिला ऑन सेलिंग प्राइस, यानी जो दर्जशुदा कीमत है। इफ़ ही पेड, अगर उसने वो जो ख़रीदा है वो 38 का ख़रीदा, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, तो दर्जशुदा कीमत क्या होगी। सेलिंग प्राइस या दर्जशुदा कीमत, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 100 इंटू ये मार्केट प्राइस आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम मार्केट प्राइस कहेंगे, यानी जो लिखी हुई थी। और यहाँ आ जाएगा सेलिंग प्राइस जिस पे उसने लिया है, ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये मार्केट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस जो उसने खरीदी है। ठीक है, इस पे मिल गया उसको ना। या आप इसको कैसे लिखेंगे, इनवॉइस प्राइस बराबर 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है जी, ये वाला लिखें, एक ही बात है। अब जो उसको मिला है वो 38 का मिला है, उसने इतने का खरीदा है, और जो डिस्काउंट थी वो थी 5। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मैंने बताया हुआ 2 जीरो है, पहले लिख लें, बाकी बचा 38 और 138 1 38, नीचे आ जाएगा 95। इनको सिंपल डिवाइड कर लें, 3800 डिवाइडेड बाई 95, ये आ गया जी 40। ठीक है जी। सवाल में बताया गया है कि एक बंदा है, उसने कुछ खरीदा है और वो उसको 38 का मिला है, 5% डिस्काउंट में मिला, तो बताओ उस पर कीमत कितनी लिखी हुई थी। तो इनवॉइस प्राइस या मार्केट प्राइस होती है वो हो जाएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो सिंपल सा फार्मूला लगाया हमने, उस सवाल को हल कर लिया। तो फाइंड द कमीशन ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹12,500। 7 है, जो अमाउंट दी गई है वो है 15,500। तो कमीशन निकालनी है, सिंपल वही MCQ वाला क्वेश्चन है। कमीशन के लिए हम क्या करेंगे, 12,500 इंटू 6% है, 12,500 इंटू 6, परसेंटेज का नीचे 100 आ जाता है, तो सिंपल इसको हल कर लेंगे। 15,500 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100, तो 930 हमारे पास कमीशन आ गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है, कहता है सेल ऑफ 5 रेडियो सेट, 5 रेडियो सेट सेल किए हैं, हर एक रेडियो सेट 500 का था, उस पर कमीशन निकालो। पहले हम चाहे एक पे कमीशन निकाल के 5 से ज़रूर कर लो, या 5 से इसको मल्टीप्लाई करके उस पर निकाल लो, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, तो सेल प्राइस
ऑफ 5 रेडियोस, 5 रेडियोस की प्राइस क्या आ जाएगी सेलिंग 5 इंटू 500, ये 2500 आ गया। ठीक है, इस पे कमीशन निकालनी है। कमीशन 2500 इंटू 3%, 2500 इंटू 3% का आ गया डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 2500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया जी 75 कमीशन। ठीक है, सिंपल सा भाई क्वेश्चन है, कोई इतनी साइंसी सवाल नहीं है। थर्ड वाला जो पार्ट है कहता है 130 kg शुगर वर्थ रुपीज़, अमाउंट दी गई है 30,000, उस पर कमीशन निकालो 5.5%, 5.5, तो कमीशन निकाल लेते हैं 30,000 इंटू, अब क्या लिखा हुआ है 5.5, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 5 are 10 और 1 ऐड करना होता है, इनको मल्टीप्लाई और इसको ऐड, 2 5 10 और 1 11 बाई 2%, को डिवाइड करें 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5%, 5.5%, 30,000 इंटू 5.5% का नीचे लग जाएगा 100, तो ये आ जाएगा जी 30,000 मल्टीप्लाई 5.5 इक्वल दबा देंगे और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया जी 1650 रुपीज़। ये हमारी क्या आ गई कमीशन। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने कमीशंस फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेट ऑफ कमीशन निकालना है हमें, अमाउंट भी दी गई और कमीशन भी दी गई है। रेट ऑफ कमीशन, फार्मूला है जी हमारे पास कमीशन ओवर अमाउंट मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, ये फार्मूला है। अब पहला पार्ट जो है उसमें हमें कमीशन दी गई है 5580 और अमाउंट है 36,000 मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा। 5580 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 0 और आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 36,000, तो ये 15.5% आ गया हमारे पास। ठीक हो गया जी, ये हमने क्या निकाल लिया परसेंटेज। और अगर आपने इसको दूसरी तरह लिखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूं तो नीचे 1 इंटू 1 इंच है तो 1 0 आ जाएगा, तो कटिंग कर ले पहले। 5 3 are 15, 5 1 are 5, 5 2 are 10, इसको अगर मैं डिवाइड करूं 2 1 are 2 1, 2 5 are 10, तो इसको लिखा जा सकता है 15 इंटू 1/2%। ठीक है जी, अगर इस तरह लिखना है, इस तरह लिख लें, उस तरह लिखना है, तो बात एक ही है, इतनी को मसले की बात नहीं है। सेकंड वाला पार्ट भाई यही फार्मूला दोबारा लिख लेंगे, मैं सिर्फ अमाउंट्स लिखूंगा। तो कमीशन जो है वो है 4830, अमाउंट है 28,000 सेकंड वाले पार्ट में, इंटू 100%, तो 2 0 इससे गए, 1 0 इससे गया, बाकी बचा 483/28%। ठीक है,
अब इसको कटिंग देख लें इस टेबल से हो सकती है। 7 4 are 28, 7 6 are 42, 7 9 are 63। तो ये आ जाएगा 69/4%। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ इधर अपने। 4 1 are 4, 4 7 are 28। तो ये लिखा जा सकता है 17 इंटू 1/4। ठीक है। इसी तरह हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में फार्मूला बेटा वही है ये वाला। तो ऊपर कमीशन आ जाएगी। थर्ड पार्ट में कमीशन है 4750 ओवर अमाउंट है 95,000 इंटू 100%। 2 0 इससे गए, 1 0 इससे गया, तो बाकी हमारे पास जो बचा वो है 475 ओवर 95%। 5 के टेबल से दोनों काट सकते हैं। 5 9 are 45, 5 5 are 21, 5 1 are 5, 5 9 are 45, 19 5 are 95। तो ये आ गया 5%। 9 है हमारे पास। कहता है एक हाउस, एक घर जो है वो सेल किया गया है 378,350। ठीक है, 3,78,350 का। और प्रॉपर्टी डीलर को 2% कमीशन मिली, इसकी कमीशन निकालें। सेल प्राइस है 378,350। कमीशन रेट वो है 2%। कमीशन निकालनी है इसकी। 378,350 मल्टीप्लाई 2%। 378,350 मल्टीप्लाई 2% का नीचे 100 लगा। 378,350 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 7567। ठीक हो गया जी, सिंपल था क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता फाइंड टोटल कमीशन ऑन सेल अमाउंटिंग 15,000 की सेल है, उस पर कमीशन निकालो। अगर पहली 5,000 पे 3% है और अगली जितनी भी उस पर 4% है। ठीक है, टोटल जो सेल दी गई है, टोटल सेल वो है 15,000। कमीशन ऑन 5,000। 5,000 पे जो कमीशन है ना वो उसने बताया एट द रेट, पहली जो है ना 5,000 पे 3% है। तो 5,000 पर 3%, 3/100। 20 से काट दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 150। और कमीशन above 5,000 एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, अब टोटल 15 है ना, 5,000 पे तो हो गई ना 3%। अब 5 से ऊपर 10,000 रह गए। 10,000 इंटू 4 और परसेंट का 100 लग गए। 20 से काट दो तो ये आ जाएगा 400। तो टोटल निकाल लें तो बस जमा करना है इनको। 150 प्लस 400, 4 और 5 और 550 रुपीज़। ठीक है जी, इसने कहा कि जो पहली टोटल सेल जो या 15% है, 5,000 पे 3% देना है और उसके ऊपर जितनी भी उस पर 4%। तो 5,000 पे यह आ गई कमीशन। अब 5,000 से ऊपर जितना भी है वो 10,000 बनता है। 15 में से कोई 5 निकाल लें
इस पर हमने निकाल के 4% फिर दोनों को ऐड कर दिया। कहता है कमीशन एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को, यानी जिस बंदे ने भी उसको कोई जगह दी थी बेचने के लिए या कोई भी चीज़ कह लो, उसने ना उसको 3400 रुपये भेजे हैं वापस, 10% कमीशन काट के सेल पर प्राइस निकाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, तो इसके लिए यहाँ जो हमने सेल प्राइस निकाली है, तो सेल प्राइस आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास 100 इंटू जो उसने भेजे हैं, ठीक है, ओवर 100 माइनस कमीशन परसेंटेज। तो ठीक है, सेल प्राइस बराबर 100 इंटू यहाँ जो उसने 3400 भेजा है प्रिंसिपल्स अमाउंट, ठीक है, सेल प्राइस बराबर 100 इंटू प्रिंसिपल्स अमाउंट, यानी जो उसने प्रिंसिपल को भेजी, और 100 माइनस कमीशन परसेंटेज। तो प्रिंसिपल को जो उसने भेजी है वो है 3400 ओवर 100 माइनस कमीशन परसेंटेज कितनी है 10। तो ऊपर इनको मल्टीप्लाई करें तो 34 1 2 3 4 2 0 इसको डिवाइडेड बाई ये 90 आएगा नीचे, तो ये 3778। भाई ये क्वेश्चन उसी तरह कहीं हो जाएगा ना हमारे पास, इसमें हमने मार्केट प्राइस निकाला था, उसमें यानी कि लास्ट पे जो वैल्यू दी होती थी वो बची हुई निकाल लेंगे इससे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमने सेल प्राइस निकालनी थी, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट आ गया और 10 माइनस 100 कमीशन। तो इस तरह ये सवाल हल हो गए। तो हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में हम इसकी डेफिनेशन शुरू करेंगे, वैसे तो पूरी बुक कंप्लीट हो गई है। तो दूसरा जो चैनल है आइडियल ग्रामर, उस पर मैं इसकी ना पूरी एक्सरसाइज की इकट्ठी वीडियो चढ़ाऊँगा, अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपको ये एक एक सवाल में मसला आ रहा है तो वहाँ पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड मैं करना शुरू करूँगा, तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइडियल ग्रामर अकेडमी।